Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about the most awaited movie of my channel called Harry Potter and the Philosopher's Stone। इसे यूएस में हैरी पॉटर एंड द सोसरर स्टोन के नाम से भी जाना जाता है। ये मूवी आई थी सन 2001 में और यही मेरे चैनल की सबसे पहली वीडियो थी जो कि मैंने आज से करीब 3.5 साल पहले अपलोड करी थी। उस पर भी 1.3 मिलियन व्यूज है आपके प्यार की वजह से। उस वक्त मैंने उसे फोटोज के साथ बनाया था, लेकिन अब क्वालिटी अपन ने एनहांस्ड कर ली है, तो यहाँ पर अब मैं इसे वीडियो क्लिप्स के साथ बनाने वाला हूं। और एक और खास बात, मैंने अब इन मूवीज के एक्सटेंडेड वर्जन्स देखे हैं, तो अब इनमें और भी ज्यादा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। और जिस तरीके से आप हैरी पॉटर के बहुत बड़े फैन हैं, मैं भी आप ही की तरह हैरी पॉटर सीरीज का सबसे बड़ा फैन हूं, तो पूरी कोशिश करूंगा इस मूवी को दिल से एक्सप्लेन करने की। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हमें लिटिल विंचिंग शहर का प्राइवेट ड्राइव एरिया दिखाया जाता है, जहां हेडमास्टर एल्बस डंबलडोर, प्रोफेसर मैगोनिकल और हैग्रिड एक छोटे से बच्चे को एक खत के साथ एक दरवाजे पर छोड़ जाते हैं। और हम सभी को मालूम है कि ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हैरी पॉटर है। यहाँ से कहानी आगे जाती है 10 साल। डडली डजली, जो कि हैरी की मौसी का लड़का है, आज उसका जन्मदिन था और इसी के जन्मदिन को खास मनाने के लिए उसके पापा अंकल वर्नन, मम्मी पिटूनिया और हैरी चारों चिड़ियाघर घूमने का प्लान बनाते हैं। अंकल वर्नन का हैरी से कहना था कि आज तुम कोई भी बदमाशी नहीं करोगे, वैसे ही चुपचाप रहोगे जैसे हमेशा रहते हो। चिड़ियाघर पहुंचने पर ये एक बड़े से सांप को देख पाते हैं जो कि एक केज में कैद था। डडली चाहता था कि वो सांप कोई तो एक्टिविटी करे, मगर वो बेसुध पड़ा था, इसलिए डडली बोर होकर वहां से चला जाता है। तब हैरी उसके पास आता है और उससे बात करने लगता है। बैठे रहकर इतने सारे लोगों को आते जाते देखना और कुछ भी बात न कर पाना, क्या तुम्हें ये सब कुछ बोर नहीं लगता? ये सुनकर सांप हाँ में रिप्लाई देता है। ये देखकर हैरी शॉक हो जाता है और सांप से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी आवाज और भाषा समझ में आ रही है, जिस पर सांप अगेन हाँ में जवाब देता है। इन दोनों को बातें करता देख डडली वहां पर आकर हैरी को एक जोर का धक्का देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है, जिस पर हैरी को गुस्सा आता है और वो उसे अपनी कड़ी नजर से देखता है। तभी वहां का ग्लास गायब हो जाता है और डडली उसी पानी में गिर जाता है और मौका पाते ही वो सांप वहां से निकल जाता है और जाने से पहले हैरी को शुक्रिया कहकर जाता है। इस पर अंकल वर्नन हैरी पर बहुत गुस्सा होते हैं और चिल्लाते हैं और कहते हैं कि आखिर चिड़ियाघर में ऐसा कैसे हुआ, जिस पर हैरी का कहना था कि एक पल में कांच वहां था, लेकिन अचानक से वहां से गायब हो गया, मानो जैसे जादू। जिस पर अंकल वर्नन का कहना था कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती, और हैरी को डडली के छोटे कमरे में कैद करके वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में एक उल्लू एक डाक लाया होता है, जिसे हैरी खोलकर पढ़ने लगता है। वैसे तो उस डाक में काफी खत थे, मगर इस बार एक खत हैरी के लिए भी था। तभी डजली वहां पर पहुंच जाता है और खत को ले जाकर अपने पापा वर्नन को दे देता है, जिस पर उनका कहना था कि तुझे कौन डाक लिखेगा। और जब वो उसे चेक करते हैं तो उस पर लिखा था हॉगवर्ट्स, यानी कि जादूगरी और तंत्र विद्या का स्कूल। अगले दिन हम देखते हैं कि अगेन बहुत सारे उल्लू वही सेम खत बार बार उनके घर पर पोस्ट करने लगते हैं। इन सभी से परेशान होकर अंकल वर्नन अपने दरवाजे पर एक लकड़ी का पट्टा लगा देते हैं ताकि कोई भी डाक अगेन घर में ना आ सके। लेकिन हैरी तक ये खत पहुंचना बहुत ही जरूरी था और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वहां पर ढेर सारे उल्लू आ जाते हैं जो कि अपने साथ एक खत लेकर आए थे। अगले दिन संडे होता है और अंकल वर्नन काफी खुश होते हैं। हैरी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरी खुशी का राज पता है, जिस पर हैरी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, क्योंकि संडे को डाक नहीं आती। इनकी ये बातें चली रही थी, तभी घर की चिमनी में से गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है और देखते ही देखते बहुत सारे खत उसमें से निकलकर उड़ने लगते हैं। घर में काफी अफरा तफरी मच चुकी थी। इसी बीच हैरी एक खत को पकड़ लेता है। इनफैक्ट अब तो घर की लकड़ी का पट्टा भी हट चुका था, जिसमें से ढेर सारे खत आ रहे थे। लेकिन उस खत को पढ़ने से पहले अंकल वर्नन उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इस इंसिडेंस के खत्म हो जाने के बाद में अंकल वर्नन अपने घर को ही एक दरिया किनारे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि कोई भी उल्लू कोई भी बकवास खत ना ला सके। आज हैरी 11 साल का हो चुका था और पैसे ना होने की वजह से जमीन पर ही अपना एक केक बनाकर अपने आप को विश करने लगता है। इसी वक्त घर के बाहर किसी के होने की आहट आती है। दरवाजा बहुत ही जोर जोर से कोई ठोकने लगता है और तभी वो दरवाजा नीचे गिर जाता है, जिसके बाद हैग्रिड घर में एंट्री लेता है। इस जोरदार की आवाज को सुनकर अंकल वर्नन और आंटी पिटूनिया भी अपनी गन को लेकर नीचे आ जाते हैं। इस बार हैग्रिड हैरी के लिए उसका बर्थडे केक और एक लेटर भी लेकर आया था, और जो खत अभी तक हैरी ने नहीं पढ़ा था वो आज फाइनली पढ़ता है, जिसके अंदर लिखा था कि हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय आपका स्वागत करता है। वर्नन का कहना था कि हैरी यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, जिस पर हैग्रिड का कहना था कि वो स्कूल ही हैरी का घर है। हैरी को सिर्फ ये पता था कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए, जबकि सच्चाई तो कुछ और थी। पीछे छिपकर डजली उस केक को खाने लगता है, मगर गुस्से में आया हैग्रिड उसकी एक पूंछ निकाल देता है और हैरी से कहता है कि हम जादूगरों को स्कूल के बाहर जादू करने की मनाही है, इसलिए किसी और से इस बारे में मत कहना। अब बात करते हैं थोड़ी सी
एक्स्ट्रा डिटेल्स की जो कि एक्सटेंडेड वर्जन्स में हमें मिलती है। ये दोनों ही यूरो ट्रेन में सफर करते हुए आपस में बातें करने लगते हैं कि स्कूल में पढ़ाए जाने के लिए तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। उनकी लिस्ट ये रही, जिनमें शामिल थी जादुई कड़ाई, पंख, स्याही और बहुत सारी किताबें। हैरी का हैग्रिड से कहना था कि आखिर ये इतनी सारी चीजें हमें मिलेंगी कहाँ से, जिस पर हैग्रिड का कहना था कि बस सही जगह पता होनी चाहिए। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में एंटर करते हैं और ये रेस्टोरेंट बहुत सारे पुराने जादूगरों से भरा था। अब यहाँ पर हिडन डिटेल्स अगर आप देखेंगे तो बथिल्डा बैकशॉट भी यहाँ पर बैठी थी, जो कि इसके 7th पार्ट में हमें जाकर मिलेगी। तो ये तो थी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स। यहाँ पर हम प्रोफेसर क्वेरल को भी देख पाते हैं। सब लोग जब पहली बार हैरी पॉटर को यहाँ पर देखते हैं तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब तक हैरी पॉटर एक बहुत ही मशहूर नाम हो चुका था। हैग्रिड हैरी को प्रोफेसर क्वेरल से मिलवाता है, लेकिन क्वेरल हैरी से हाथ नहीं मिलाता। इसका रीजन आपको इस मूवी के एंड में पता चलेगा। और फिर आता है इस मूवी का वन ऑफ माय फेवरेट सीन, जहां पर हैग्रिड बाहर आकर छाती की मदद से कुछ ईंटों को टच करता है और देखते ही देखते वो ईंटें छूमंतर गली का रास्ता खोल देती है। ये वो गली थी जहां पर एक जादूगर को जादूगरी का सारा सामान मिल सकता था, यानी कि ऑलमोस्ट हॉगवर्ट्स में काम आने वाली जरूरत की सभी चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। यहाँ पर आने के बाद में हैरी हैग्रिड से जरूरती चीजों जैसे कि उल्लू, छड़ी, स्याही और किताबों को खरीदने के बारे में कहता है, लेकिन उसके पास तो पैसे ही नहीं थे। जिस पर हैग्रिड का कहना था कि वो देखो हैरी, ग्रीन गॉड्स बैंक, वो है जादूगरों का बैंक। तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? उस बैंक में सभी जादूगर अपने पैसे रखते हैं। जिसके बाद ये दोनों ही उस बैंक में एंटर करते हैं, जहाँ पर हम ढेर सारे गॉब्लिन्स को देख पाते हैं। बेसिकली ये सारे गॉब्लिन्स वहाँ के एम्प्लॉय थे। मैनेजर से बात करने के बाद में हैग्रिड कहता है कि मिस्टर हैरी पॉटर अपने पैसे निकालना चाहते हैं। तो मैनेजर कहता है कि क्या मिस्टर पॉटर अपने साथ अपनी चाबी लाए हैं? तो हैग्रिड उसे वो चाबी दे देता है। साथ ही एक सीक्रेट खत भी देता है जो कि डंबलडोर ने उस बैंक के लिए भेजा था। जिसके बाद ये तीनों ही मिलकर तिजोरी नंबर 687 तक पहुंचते हैं, जहां पर हैरी के लिए उसके पेरेंट्स ने बहुत सारा सोना और पैसा जमा करके रखा था। जिसके बाद ये तीनों ही वहां से आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं तिजोरी नंबर 713 में। यहाँ का दरवाजा भी बहुत ही खास था, जो कि सिर्फ एक गॉब्लिन ही अपने जादू से खोल सकता था। उस इतनी बड़ी तिजोरी में बस एक छोटा सा पैकेट पड़ा था, जिसे हैग्रिड अपने पास लेकर वहां से निकल जाता है। और अब बारी थी कुछ जरूरी चीजों को खरीदने की, जैसे कि झाड़ू और छड़ी। तो हैग्रिड बताता है कि वहां जाओ ओलिवेंडर्स में, वो लोग छड़ी बहुत ही अच्छी बनाते हैं। जिसके बाद हैरी उस दुकान में एंटर करता है। छड़ी साज जो कि हैरी को देखते ही कहता है कि ये तो मानो कल ही की बात लगती है जब तुम्हारे माता पिता ने मुझसे अपनी पहली छड़ी खरीदी थी। जिसके बाद वो हैरी को एक एक करके नई नई छड़ियां दिखाने लगता है, मगर कोई भी छड़ी यानी कि वॉन्ड हैरी पॉटर को सूट नहीं करती। और फिर काफी खोजबीन के बाद में वो छड़ी साज एक छड़ी लेकर हैरी के पास आता है और बताता है कि ये बहुत ही खास छड़ी है। इसकी जोड़ीदार यानी कि सेम टू सेम छड़ी का मालिक वो है जिसने तुम्हें ये निशान दिया है। इसके केंद्र बिंदु में फीनिक्स का पंख है और उसने सिर्फ 2 ही दिए थे, जो कि एक आपके जोड़ीदार की छड़ी में है और एक आपकी छड़ी में। यहाँ से निकलने के बाद में हैरी की नजर उड़ती झाड़ू निम्बस 2000 पर भी जाती है। इस पूरी खरीदारी को कर लेने के बाद में हैरी हैग्रिड से पूछता है कि आखिर मैं इतना मशहूर क्यों हूँ और मेरे माता पिता को किसने मारा। जिस पर हैग्रिड को उसे सच बताना पड़ता है कि वोल्डेमॉर्ट नाम का एक बुरा जादूगर, जो कि काले तंत्र विद्या की वजह से अपने काले जादू के लिए मशहूर हो चुका था। तुम्हारे माता पिता ने उसके खिलाफ जंग छेड़ी, मगर उसके आगे टिक नहीं पाए। खैर हैरी, ये बातें बहुत हो चुकी है और वक्त आ चला है तुम्हारा हॉगवर्ट्स जाने का। इस पत्थर के बारे में किसी को कहना मत। जिसके बाद हैग्रिड उसे एक प्लेटफॉर्म का टिकट देकर वहां से चला जाता है। उस प्लेटफॉर्म पर लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 9:15। ये देखकर हैरी शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म भी होता है। वो वहां जाकर टीटी मास्टर से पूछता है तो टीटी मास्टर कहते हैं कि तुम्हें सुबह से बुद्धू बनाने के लिए मैं ही मिला, जाओ जाकर किसी और से मजाक करो। अब हैरी बेचारा पूरे प्लेटफॉर्म पर घूम जाता है, मगर उसे प्लेटफॉर्म नंबर 9:15 नहीं मिलता। इसी वक्त वीजली फैमिली यहाँ पर पहुंचती है, जिनमें रॉन और उसके 2 जुड़वा भाई थे। ये सभी एक एक करके उस दीवार में एंटर कर रहे थे, जिस पर हैरी उनसे मदद मांगता है। तो रॉन की मॉम कहती है कि बिल्कुल भी डरना मत, सीधा 9 और 10 के बीच में चले जाना और तुम हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस तक पहुंच जाओगे। यहाँ पर एक ट्रेन खड़ी थी जिसका नंबर था 5972। ये थी हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, जो कि सभी जादूगरों के बच्चों को हॉगवर्ट्स ले जा रही थी। इसी बीच हैरी अपनी जगह बनाता हुआ एक डब्बे में जाकर बैठ जाता है जहाँ पर कोई नहीं बैठा था। तभी वहाँ पर रॉन आकर वहाँ पर बैठने की इच्छा जाहिर करता है। देखते ही देखते इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। रॉन कहता है कि क्या वो निशान असली है, जिस पर हैरी बताता है कि हाँ, ये बचपन से ही मेरे सर पर है। तभी एक लॉरी वाली आंटी आकर कहती है कि लो आ गई ट्रॉली, जिसमें ढेर सारी चॉकलेट्स, स्नैक्स और खाने पीने की चीजें थी। हालांकि रॉन को तो उसकी मम्मी ने थोड़ा बहुत पैक करके दिया था, लेकिन हैरी ने तो ये सारी चीजें पहली बार ही देखी थी, इसलिए वो ये सब कुछ मांग लेता है और ये दोनों बैठकर आराम से उन सभी चीजों को खाने लगते हैं। अब यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं मगर इंपॉर्टेंट है। मैजिक बॉक्स में से निकला फ्रॉग, जो कि सिर्फ एक बार ही कूद पाता है। वहीं बम्बल बॉट्स
की टॉफियां जो कि हर स्वाद की होती हैं। हर टॉफी के पीछे एक महान जादूगर की तस्वीर भी होती है। रॉन ने अपने चूहे का रंग बदलने के लिए एक मंत्र भी बोला था, मगर कुछ खासा काम नहीं किया। इसी वक्त यहाँ पर हरमाइनी ग्रेंजर पहुंच जाती है और कहती है कि लॉन्ग बॉटम नाम के एक शख्स का मेंढक कहीं कूद गया है, क्या किसी ने कहीं देखा उसे? और ये भी बताती है कि अब हॉगवर्ट्स आने वाला है तो बेहतर यही रहेगा कि तुम दोनों अपनी ड्रेसेस पहन लो। और रॉन को कहती है कि तुम्हारी नाक पर मैल लगा है, जरा साफ कर लेना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में और इनकी ट्रेन पहुंच चुकी होती है हॉगवर्ट्स, जहां पर इनका स्वागत हैग्रिड करता है। उसकी हाइट देखकर तो बच्चे हैरान हो जाते हैं कि क्या इतना लंबा भी कोई आदमी हो सकता है। एंड अगेन वन ऑफ माई फेवरेट सीन ऑफ दिस मूवी, जहां पर सभी बच्चे एक नाव के जरिए हॉगवर्ट्स की ओर जाने लगते हैं। और ये सीन सचमुच मेस्मराइजिंग था। जब मैं भी स्कूल जाता था तो सोचता था कि काश मेरी भी स्कूल ऐसी हो। वेल, आप में से ऐसे कितने हैं जो कि सेम इसी तरीके से सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिसके बाद स्टेयर्स पर खड़ी प्रोफेसर मैगोनिकल इनका स्वागत करती है। प्रोफेसर मैगोनिकल उनसे कहती है कि आप सभी के डाइनिंग हॉल में आने से पहले आपका चयन किया जाएगा कि आपको किस हाउस में भेजा जाना है। मैं जरा एक बार बोलती टोपी को चेक करके आती हूँ कि क्या वो अपनी जगह पर है या नहीं। इसी बीच मैल्फॉय आकर हैरी पॉटर से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, मगर उसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा था। जिस पर हैरी का कहना था कि मुझे अच्छे बुरे की पहचान ठीक से है, इसलिए किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं वो मैं खुद देख लूंगा। जिसके बाद प्रोफेसर मैगोनिकल इन सभी बच्चों को डाइनिंग हॉल में एंटर करवाती है, जहां बोलती टोपी इन सभी का इंतजार कर रही थी। इस टोपी का काम था हर बच्चे की योग्यता और श्रेष्ठता को देखकर उसे एक एक हाउस में डिवाइड करना। अब हिंदी में इनके नाम है गौरव गरुड़द्वार, नागेश नागशक्ति, माया मेहनतकश और चंद्रिका चीलघात। और इंग्लिश में इनका नाम है गॉड्रिक ग्रेफिंडोर, सालाजार स्लिथरिन, रोवेना रोवेनक्लॉ और हेल्गा हफलपफ। पहले हरमाइनी की बारी आती है जिसे कि गरुड़द्वार में चुना जाता है, फिर रॉन की बारी, सेमू से भी गरुड़द्वार में चुना जाता है, फिर ड्रेको की बारी आती है जिसे कि नागेश नागशक्ति में चुना जाता है, और अब बारी थी हैरी की। टोपी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर इसे कहाँ डालूं। हिम्मत भी है, हुनर भी है और आगे बढ़ने की ताकत भी है, तो मैं नागशक्ति में होना चाहिए। लेकिन हैरी नहीं चाहता था कि वो बुरे जादूगरों के बीच में जाए, इसलिए वो नागशक्ति के लिए मना करता है और एट द एंड बोलती टोपी उसे गौरव गरुड़द्वार में डाल देती है। जिसके बाद हेडमास्टर डंबलडोर एक स्पीच देते हैं, सभी बच्चों का स्वागत करते हैं और इसी के साथ तीसरी मंजिल की दाईं तरफ जाने की ओर मना करते हैं, क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ है जो कि आपकी जान ले सकता है। जिसके बाद हम द फेमस हॉगवर्ट्स स्कूल की चेंजेबल स्टेयर्स को देख पाते हैं, जो कि हर घंटे अपनी दिशा को बदल दिया करती थी। जिसके बाद सभी मॉनिटर्स अपने हाउस के बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ ग्रिफिंडोर यानी कि गरुड़द्वार का भी एक पासवर्ड था, जो कि था कैपेट डिकॉनस। रूम में आने के बाद में लड़कियों के कमरे बाएं तरफ एंड एज यूजुअल लड़कों के कमरे दाएं तरफ। हैरी के लिए सब कुछ बिल्कुल नया था, नए दोस्त, नई जगह, नया खाना, इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आती और वो अपने उल्लू के साथ ही बैठा रहता है। और रात भर जागने की वजह से अगले दिन वो दोनों ही अपनी फर्स्ट क्लास में लेट हो जाते हैं, जहाँ पर टेबल पर एक बिल्ली बैठी थी। रॉन का कहना था कि अच्छा वो प्रोफेसर मैगोनिकल यहाँ पर नहीं है, अगर हमें देख लेती तो बहुत ही खरी खोटी सुनाती। लेकिन तभी वो अपना रूप चेंज करके ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि आप दोनों लेट क्यों हो गए? अगर मैं तुम्हें अपने जादू से घड़ी बना देती तो कभी लेट नहीं होते, या फिर शायद नक्शा, ताकि तुम्हें अपनी कुर्सियां ढूंढने में मदद मिलती। इस क्लास के बाद में क्लास थी वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस मूवी, सेवर्स स्नेप। यहाँ पर ये कार्डों के जादूगर थे और सभी बच्चों को ये बताते हैं कि कैसे जादू को अपने वश में करना, ताकत को बोतल में उतारना और कैसे एक महान जादूगर बनना ये मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मगर कुछ निहायत ही बदतमीज बच्चे महान जादूगर बनने के लायक नहीं। इनडायरेक्टली स्नेप हैरी पॉटर को पॉइंटिंग कर रहा था, क्योंकि हैरी उसकी बात को न सुनकर बस खाली नोट्स बना रहा था। जिसके बाद वो क्लास में कुछ क्वेश्चनिंग वगैरह भी करते हैं। हरमाइनी का हाथ बार बार खड़ा था क्योंकि वो बहुत ही होनहार छात्र थी, लेकिन स्नेप सिर्फ हैरी से ही आंसर चाहता था। और हैरी की इंसल्ट करने के बाद में स्नेप कहता है कि सिर्फ मशहूर होना ही काफी नहीं, पढ़ाई में तेज दिमाग होना भी जरूरी है। अगले सीन में हम सभी बच्चों को डाइनिंग हॉल में देख पाते हैं, जो कि अपना बैठकर लंच कर रहे थे। तभी उनके घर से खत और बहुत सारे तोहफे आते हैं। नेविल लॉन्ग बॉटम को एक गोला मिलता है जिसके अंदर लाल धुआं आता था और इसका नाम था भूल ना जाना। वहीं रॉन को उसकी परिवार से एक अखबार मिलता है जिसके अंदर ये खबर छपी थी कि ग्रीन गॉड्स बैंक में तिजोरी नंबर 713 में चोरी हुई है, मगर वहाँ कुछ मिला नहीं। जिस पर हैरी कहता था कि ये तो वही तिजोरी है जहाँ पर मैं और हैग्रिड गए थे। इस बात को सुनकर हरमाइनी और रॉन कहते हैं कि आखिर तुम्हारा उस तिजोरी में क्या काम था। अगली क्लास आती है मैडम बोच की क्लास, जहाँ पर वो जादुई झाड़ू पर उड़ना सिखाती है। सभी बच्चों को अपने झाड़ू के बाएं ओर खड़ा कर ऊपर कहने पर ये झाड़ू को ऊपर बुलाने के बारे में कहती है। हालांकि कुछ तो एक ही बार में पास हो जाते हैं, जैसे कि ड्रेको और हैरी। वहीं हरमाइनी और रॉन मेहनत करते ही रहते हैं। इसी बीच लॉन्ग बॉटम से गलती हो जाती है और झाड़ू उसे बहुत ऊपर उड़ा देती है। मैडम बोच उसे नीचे उतरने के बारे में कहती है, लेकिन लॉन्ग बॉटम का अपने झाड़ू पर कंट्रोल नहीं होता
और वो बेचारा हवाई जहाज बनकर पूरे हॉगवर्ट्स का चक्कर लगाकर बहुत ही जोर से नीचे आकर गिरता है। मैडम बोझ उसे ठीक करने के लिए हॉस्पिटल लेकर जाने लगती है। तभी ड्रेको के हाथ उसका भूल ना जाना लग जाता है। हैरी कहता है कि ये तुम्हारा नहीं, उसे वापस कर दो, जिस पर ड्रेको कहता है कि अगर चाहिए तो खुद ही आकर ले लो पॉटर, और वो उसे बहुत दूर फेंक देता है। हैरी अपने दोस्त का ये खिलौना टूटने देना नहीं चाहता था, इसलिए वो तेजी से उस बॉल को पकड़ने के पीछे भागता है और ये सब कुछ अपने कमरे में बैठी प्रोफेसर मैगोनिकल देखने लगती है। जिसके बाद वो नीचे उतर कर आती है। पहले तो बच्चों को लगता है कि आज उनकी खैर नहीं, मगर वो सिर्फ हैरी को अपने साथ लेकर निकल जाती है। जिसके बाद में दोनों ही पहुंचते हैं प्रोफेसर क्विरल के क्लास में और वहां से ओलिवर वुड को बुलाया जाता है और ये बताया जाता है कि आज से यह है तुम्हारा नया खोजी, इसे क्विडिच मैच के सारे रूल सिखाए जाएं। इस बात को सुनकर हैरी बहुत ही खुश होता है, जहाँ पर रॉन बताता है कि खोजी बनना तो तुम्हारे खून में है, क्योंकि तुम्हारे फादर जेम्स पॉटर भी सीकर थे, सीकर यानी कि खोजी। अब ये तीनों ही अपने क्लासरूम से अपने हॉल में जाने लगते हैं, मगर तभी तीसरी मंजिल की सीढ़ियां बदलने लग जाती है और ये पहुंच जाते हैं वहां के दाईं ओर, जहां पर जाना मना था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर फिल्च की बिल्ली पहुंच जाती है। फिल्च जो कि यहाँ का चौकीदार था, इन तीनों को ही लगता है कि अगर बिल्ली यहाँ पर है तो फिल्च भी आता ही होगा, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से छिपना होगा। इसलिए भागते हुए सीधा एक दरवाजे की ओर पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा लॉक्ड था। तभी हरमाइनी एक मंत्र बोलती है अलो हमोरा और वो दरवाजा खुल जाता है। लेकिन यहाँ छिपने के बाद में भी इनकी मुसीबतें कम नहीं हुई थी, क्योंकि वहां पर था एक 3 सर वाला कुत्ता जिसका नाम था फ्लफी, जो कि वहां पर किसी इंपॉर्टेंट चीज की रक्षा कर रहा था। ये तीनों ही कैसे तैसे करके उससे अपनी जान बचाकर वहां से निकलते हैं और इसके बाद अगले दिन होती है हैरी की क्विडिच मैच की प्रैक्टिस, जहां पर ओलिवर वुड उसे बताता है इस खेल में 7 खिलाड़ी होते हैं, 3 मारक, 2 धावक, 1 रक्षक और 1 खोजी, जो कि हो तुम। इसी के साथ ओलिवर वुड उसे द गोल्डन स्नेच यानी कि सुनहरी गेंद देता है और कहता है कि तुम्हें पूरे खेल में इसे ही खोजना है, जो भी टीम इसे पहले खोज लेगी वही टीम क्विडिच मैच जीत जाएगी। अगली क्लास जहां पर एक छोटे से प्रोफेसर सभी बच्चों को अपने छड़ी का जादू चलाना सिखा रहे थे और इनका एक खास मंत्र जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस भी है, विंगाडियम लेवियोसा। हालांकि कुछ तो इस मंत्र को बोलने में कामयाब हो जाते हैं और कुछ नहीं होते हैं, जिनमें रॉन भी एक शामिल था और वो जोर जोर से विंगाडियम लेवियोसा ओसा बोलने लगता है, जिस पर हरमाइनी कहती है कि ये विंगाडियम लेवियोसा है, ना कि ओसा। लेकिन बाहर आने पर ये सभी लड़के हरमाइनी को बुरा भला कहने लगते हैं और ये कहते हैं कि वो अपने आप को बहुत बड़ी जादूगरनी समझती है क्या। ये सारी बातें पीछे से हरमाइनी सुन लेती है और बहुत ही जोर से रोने लगती है और वहां से भाग जाती है। रात को ये बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और तभी वहां पर प्रोफेसर क्विरल भागते हुए आते हैं और बताते हैं कि तहखाने में दैत्य घुस चुका है। हेडमास्टर डंबलडोर सभी बच्चों को अपने मॉनिटर के साथ अपने रूम में जाने के बारे में कहते हैं और बाकी सभी टीचर्स को बुलाकर तहखाने में जाने लगते हैं। लेकिन तभी हैरी और रॉन को याद आता है कि तहखाने में बने टॉयलेट में हरमाइनी अभी तक रो ही रही है, उसे उस दैत्य के बारे में नहीं पता, हमें जितना जल्दी हो सके जाकर उसे बचाना होगा। और ये दोनों तहखाने में पहले पहुंच जाते हैं, जहां पर इनके सामने एक बहुत ही बड़ा दैत्य होता है। पहले तो वो इन पर बहुत वार करता है, लेकिन हरमाइनी के कहने पर ये दोनों जादू का इस्तेमाल करते हैं और वही फेमस मंत्र यानी कि विंगाडियम लेवियोसा, जिसकी वजह से उस दैत्य का लकड़ा हवा में ही उड़ जाता है और सीधा आकर उसके सर पर गिरता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद में वहां पर सभी टीचर्स मौजूद हो जाते हैं। हरमाइनी को पूछे जाने पर वो बताती है कि मैंने कभी इस दैत्य को देखा नहीं था, इसलिए मैं देखने के लिए यहाँ पर आ गई। इस पर प्रोफेसर मैगोनिकल गुस्सा होती है और गरुड़ द्वार के 5 पॉइंट्स काटती है, मगर इसी के साथ हैरी और रॉन को अपनी ब्रेवरी दिखाते हुए 10-10 पॉइंट्स भी बांटती है, क्योंकि उन्होंने इतने बड़े दैत्य से हरमाइनी की जान जो बचाई थी। यहाँ हैरी की नजर स्नेप के पैर पर जाती है, जो कि कटा हुआ था और वो लंगड़ा कर चल रहा था। अगले दिन जब ये सभी बैठकर अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो हैरी के लिए एक डाक आती है, जिसके अंदर थी द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट निम्बस 2000, जो कि भेजी थी खुद प्रोफेसर मैगोनिकल ने अपने नए खोजी के लिए, जिसे पाकर हैरी बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब बारी थी वन ऑफ माई फेवरेट गेम ऑफ दिस मूवी कॉल्ड क्विडिच। सभी मारक और धावक एक एक बॉल को एक एक रिंग में डालने लगते हैं ताकि उन्हें 10-10 पॉइंट्स मिल सके, लेकिन खोजी की नजर थी सिर्फ गोल्डन स्नेच पर यानी कि सुनहरी गेंद, जिसे पाने पर मिलते हैं डायरेक्टली 50 पॉइंट्स। अब यहाँ पर मैच तो काफी लंबा चलता है, इसलिए डायरेक्टली कंक्लूजन पर आते हैं। इस मैच को फाइनली अपनी तेज तर्रार आंखों से हैरी पॉटर जीत जाता है और पहली बार उस गेंद को अपने हाथ से नहीं बल्कि मुंह से छूता है और इसी तगड़ी जीत के साथ गरुड़ द्वार 50 पॉइंट्स आगे हो जाता है। मगर ये तीनों ही खुराफाती बच्चे अपनी खुराफातियों से बाज आने वाले कहाँ थे। वो सीधा पहुंच जाते हैं हैग्रिड के पास और बताते हैं कि हमें ये लगता है कि ऊपर तीसरी मंजिल पर जो 3 सर वाला कुत्ता है वो जिस चीज की रक्षा कर रहा है, स्नेप उसे चुराना चाहता है। जिस पर हैग्रिड का कहना है कि स्नेप तो बहुत ही जाने माने टीचर हैं, वो स्कूल की किसी भी चीज को चुराएंगे नहीं। लेकिन हैग्रिड का उनसे पूछना था कि आखिर तुम उस तीसरी मंजिल तक क्या करने गए थे। गलती से हैग्रिड के मुंह से पारस पत्थर का नाम निकल जाता है। पारस पत्थर यानी कि इस मूवी का टाइटल सोर्सरर स्टोन या फिर
फिलोसोफर स्टोन। तो यहाँ पर अभी तीनों ही उस पत्थर के बारे में खोजबीन करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी क्रिसमस आ जाता है और सभी बच्चों को अपने घर जाना पड़ता है। अब हैरी की तो कोई फैमिली थी नहीं, इसलिए हरमाइनी घर जाने से पहले उसे कहती है कि अगर अभी तक तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिला है तो जाकर प्रतिबंधित खंड में ढूंढो। वहाँ पर कुछ ऐसी किताबें हैं जहाँ पर हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। इस क्रिसमस पर सभी बच्चों के लिए बहुत ही सारे तोहफे आए थे, जिसमें रॉन के लिए उसकी मॉम ने एक स्वेटर भेजा था और वहीं हैरी के लिए एक जादुई चोगा आया था जो कि उसके पिता जेम्स पॉटर ने उसके लिए संभाल कर रखा था। और अब इसी चोगे की मदद से वो अदृश्य होकर पहुंच जाता है प्रतिबंधित खंड में और उन किताबों को खोजने की कोशिश करता है जिसके अंदर पारस पत्थर के बारे में लिखा था। मगर तभी फिल्च वहां पहुंच जाता है और अपनी जान को बचाने के लिए हैरी पॉटर वहां से भागता है। हालांकि अब तक प्रोफेसर स्नेप और क्विरल भी वहां पर पहुंच चुके थे, जहां स्नेप क्विरल को धमकाने लगता है कि अगली बार मेरे रास्ते में मत आना। अभी कॉन्वर्सेशन हमें आगे की मूवीज में समझ में आएगी। उनसे बचने के लिए हैरी एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक आईना था। इस आईने का नाम था शाहीबाग आईना। यहाँ पर हैरी पहली बार अपने मॉम एंड डैड को अपने साथ में खड़ा देख पाता है। उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, इसलिए वो रॉन को भी यहाँ पर लेकर आता है और बोलता है कि तुम यहाँ बीच में खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे मॉम एंड डैड दिखेंगे। जिसमें रॉन कहता है कि मुझे ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा, बल्कि मैं तो हाउस कैप्टन बन चुका हूँ, मेरे हाथ में प्राइज है और सभी लोग मेरे नाम के जयकारे लगा रहे हैं। तब जाकर हैरी को समझ में आता है कि ये कांच सिर्फ वही दिखाता है जो हम चाहते हैं। ऐसा कई दिनों तक लगातार होता है। एक दिन हेडमास्टर डंबलडोर वहां पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हैरी, तुम भी इस आईने की चकाचौंध से बच नहीं पाए। इस आईने ने कई लोगों को तबाह किया। इस आईने की चाहत में न जाने कितने लोग मौत के घाट उतर गए। आज इस आईने को शिफ्ट कर दिया जाने वाला है और एक ऐसे सेफ प्लेस पर पहुंचा दिया जाएगा ताकि कोई भी इस तक ना पहुंच पाए। हैरी का हेडमास्टर से पूछना था क्या ये कांच वो दिखाता है जो हम फ्यूचर में पाने वाले हैं, जिस पर हेडमास्टर का कहना था कि ये कांच वो नहीं दिखाता जो हम फ्यूचर में पाने वाले हैं। ये कांच हमें सिर्फ वो दिखाता है जिसे हम ढूंढना चाहते हैं। अगले दिन लाइब्रेरी में हरमाइनी एक बड़ी सी किताब इन दोनों के सामने लाकर पटक देती है और कहती है कि ये किताब तो मैंने अपना मनोरंजन करने के लिए आज से करीब 3 महीने पहले पढ़ी थी। इसके अंदर जिक्र था निकोलस फ्लेमेल का, जो कि पारस पत्थर का यूज करना जानता था। इस पारस पत्थर के जरिए वो बनाया जा सकता है जो कि अमृतत्व प्रदान करता है, यानी कि किसी भी इंसान की लाइफ इंक्रीज की जा सकती है। और जिस चीज को स्नेप चुराना चाहता है वो यही पत्थर ही है, जो कि तीसरी मंजिल की दाईं ओर है, जिसकी रक्षा वो 3 मुंह वाला कुत्ता कर रहा है। हमें जल्दी जाकर हैग्रिड को इसके बारे में बताना होगा। इस वक्त हैग्रिड एक कढ़ाई में एक अंडे को पका रहा था जिसमें से एक ड्रैगन बाहर निकलने वाला था। ये तीनों ही हैग्रिड को स्नेप की सच्चाई बताते हैं कि वो पारस पत्थर को चुराना चाहता है जो कि निकोलस फ्लेमेल बचाना चाहते हैं। जिस पर हैग्रिड का कहना था कि पारस पत्थर की टेंशन तुम मत लो, यह हेडमास्टर डंबलडोर और निकोलस फ्लेमेल का निजी मामला है। और रही बात प्रोफेसर स्नेप की, तो वो हमेशा से ही स्कूल के वफादार रहे हैं। तभी उस अंडे को तोड़कर एक ड्रैगन बाहर आने लगता है। हैग्रिड उसका एक अच्छा सा नाम भी रखता है, मगर तभी खिड़की के बाहर खड़ा ड्रेको मैल्फॉय इन सभी को रात को बाहर निकलता हुआ देख लेता है और जाकर प्रोफेसर मैगोनिकल को इनकी शिकायत करता है। जिस पर प्रोफेसर मैगोनिकल इन चारों के ही 50-50 पॉइंट्स काट देती हैं। तो ड्रेको कहता है कि मैंने तो आपको इनकी शिकायत करी है क्योंकि ये बाहर घूम रहे थे। जिस पर उनका कहना था कि तुम भी तो बाहर घूम रहे थे, सजा सभी को बराबर मिलेगी। जिसके बाद फिल्च को बुलाया जाता है और इन चारों को ही सजा के तौर पर हैग्रिड के साथ जंगल जाने को कहा जाता है। बेसिकली कुछ दिनों से यूनिकॉर्न्स का खून हो रहा था। यूनिकॉर्न वो घोड़े होते हैं जिनके सर पर एक सींग होता है और ये बहुत ही रेयर होते हैं। इनके खून का रंग लाल नहीं बल्कि सिल्वर होता है। कुछ ही दिनों पहले एक घायल मिला था और आज एक और की खबर आई है। हैग्रिड जंगल में जाकर ये देखना चाहता था कि आखिर इन यूनिकॉर्न्स को कौन मार रहा है। ये सभी 2 टीम्स में बढ़ जाते हैं, जिनके अंदर एक में तो होते हैं हैग्रिड, रॉन और हरमाइनी। वहीं दूसरी टीम में होते हैं ड्रेको, हैरी और हैग्रिड का कुत्ता फैंग। जब ये घने जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं तभी एक साया इनके सामने आ जाता है। ड्रेको और फैंग तो वहां से बचकर भाग जाते हैं, मगर वो साया हैरी को नुकसान पहुंचाने वाला था, जो कि था खुद वोल्डेमॉर्ट। लेकिन तभी वहां पर एक अश्वमानव पहुंच जाता है। हैरी की जान बचाने के साथ साथ वो हैरी को ये भी कहता है कि तुम्हें स्कूल में चल रहे राज के बारे में तो मालूम चल ही गया होगा। जिस पर हैरी कुछ समझ नहीं पाता। तो अश्वमानव उसे बताता है कि यूनिकॉर्न का खून जिंदगी प्रदान कर सकता है, यानी कि मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है और अगर कोई मर रहा हो तो उसकी जान भी बचा सकता है। मगर वो जिंदगी एक अच्छी नहीं बल्कि एक श्रापित जिंदगी होती है और यही रीजन है कि वोल्डेमॉर्ट यानी कि तुम्हारे पिता के कातिल को अब वो पारस पत्थर चाहिए। और अगले दिन इन तीनों के माइंड में सारी चीजें क्लियर हो जाती है, यानी कि वोल्डेमॉर्ट जो कि काफी टाइम से जंगलों में घूम रहा था, वो भी यूनिकॉर्न्स का खून पीकर अब वो श्रापित जिंदगी से आजाद होना चाहता है और इसलिए उसे पारस पत्थर की तलाश है और पारस पत्थर को पाने का काम उसने स्नेप को दिया है। अभी तीनों भाग कर जाते हैं और हेडमास्टर डंबलडोर से स्नेप की शिकायत करने वाले होते हैं, मगर उस दिन तो डंबलडोर वहां होते ही नहीं है। तो रात को ये तीनों खुद ही डिसाइड करते हैं कि ये तीनों ही जाकर उस पारस पत्थर को चुराएंगे स्नेप के चुराने से पहले। और
और जब ये तीनों निकलने ही वाले होते हैं तब इनका सामना होता है नेविल लॉन्गबॉटम से, जो कि बताता है कि तुम्हारे तीनों के रात के घूमने की वजह से गरुड़ द्वार के ऑलरेडी 50-50 पॉइंट्स कट चुके हैं और अब मैं नहीं चाहता कि अगेन उनके पॉइंट्स कटें, इसलिए तुम्हें जाने से मैं रोकूंगा। मगर हरमाइनी अपने एक ही जादू से उसे पत्थर का बुत बना देती है और ये तीनों ही पारस पत्थर को चुराने के लिए तीसरी मंजिल की दाईं ओर चले जाते हैं। तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो 3 सर वाला कुत्ता यानी कि फ्लफी एक सॉफ्ट म्यूजिक के रिलैक्सेशन की वजह से सो रहा था और तभी तीनों मौका पाकर उसके पैर को हटाकर नीचे के तहखाने में पहुंच जाते हैं। हालांकि तब तक फ्लफी जाग चुका था मगर ये तीनों नीचे पहुंच चुके थे। यहाँ पहुंचने के बाद ये तीनों ही काली जंगली बेलों में फंस जाते हैं। अब हरमाइनी को तो यहाँ से निकलने का रास्ता मालूम था, चुप हो जाओ और बिल्कुल भी हरकत ना करो, तो पहले वो ऐसा करती है और फिर हैरी। मगर रॉन को ये लग रहा था कि उसकी जान जाने वाली है। अब अपने दोस्त की जान को न गंवाने के लिए हरमाइनी को फाइनली मैजिक करना पड़ता है, जिसकी वजह से रॉन की जान तो बच जाती है। मगर अभी तीनों एक ऐसे कमरे में आ चुके थे जहाँ का दरवाजा बंद था और अलो हमूरा के मंत्र को यूज करने के बाद भी खुल नहीं रहा था। उसके लिए एक ऐसी खास चाबी चाहिए थी जो कि हजारों में एक थी। उन चाबियों में पंख लगे थे और उस खास चाबी को पकड़ने के लिए वहां पर एक झाड़ू भी थी। हरमाइनी हैरी से कहती है कि तुम तो वैसे भी खोजी हो, इस काम को सिर्फ तुम ही कर सकते हो और फिर झाड़ू पर सवार हैरी उस चाबी की खोज में निकल जाता है जो कि उस दरवाजे को खोल सकती थी। काफी मेहनत के बाद में ये तीनों ही उस दरवाजे को खोलकर वहां से एंटर हो जाते हैं, जिसके बाद आता है माय फेवरेट गेम ऑफ दिस मूवी कॉल्ड चेस। ये था जंगली शतरंज, जहां पर खेल सिर्फ इन प्यादों के बीच में ही नहीं बल्कि इंसानों में था। एक टीम में हो जाता है रॉन और एक टीम में हो जाता है हैरी। अगले दरवाजे तक पहुंचने के लिए इनमें से किसी को ये खेल जीतना होगा। फिर बारी आती है एक एक की चाल चलने की। बहुत सारे प्यादे मारे जाते हैं, बहुत सारे शतरंज के खिलाड़ी भी मारे जाते हैं और फिर बारी आती है रॉन और हैरी के आमने सामने की, जहाँ पर रॉन कहता है कि मैं 2.5 कदम आगे जाऊंगा ताकि तुम्हारा वजीर मुझे मार दे, ताकि हम इस गेम को जीत सकते हैं। मगर इसमें रॉन की जान को खतरा था, लेकिन अगर दरवाजे से आगे बढ़ना है तो इन्हें ऐसा करना जरूरी था। और जब हैरी अपनी चाल चलता है तो रॉन की शय और मात हो जाती है। हालांकि ऐसा करने से वो गिर तो जाता है मगर सामने का दरवाजा उनके लिए खुल जाता है। रॉन बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, इसलिए यहाँ से आगे सिर्फ हैरी को अकेला ही जाना पड़ता है। जहाँ जाने के बाद वो अपने सामने शहीबाग आईने को देख पाता है। मगर इस वक्त यहाँ पर प्रोफेसर क्विरल भी खड़ा था। हैरी को तो ये लग रहा था कि यहाँ तक पहुँचने का मंसूबा सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर स्नेप का है, मगर वो गलत था। यहाँ तक स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरल पहुँचना चाहता था और इतने टाइम से जो हैरी के खिलाफ चाले चल रहा था वो भी स्नेप नहीं बल्कि प्रोफेसर क्विरल ही था। वो हैरी से कहता है कि इस कांच में खड़े हो जाओ और बताओ मुझे कि तुम्हें इसमें क्या दिखता है। अभी जो शहीबाग आईना था ये सिर्फ वही चीजें दिखाता था जो कि हम ढूंढना चाहते हैं। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हैरी की जेब में पारस पत्थर आ जाता है और ये बात अब क्विरल को भी मालूम चल चुकी थी। मगर वोल्डेमॉर्ट जिसने क्विरल के शरीर में ही अपनी दूसरी शख्सियत छुपा रखी थी, अब वो बाहर आकर हैरी से बात करने लगती है और कहती है कि अगर तुम अपने माता पिता को वापस पाना चाहते हो तो वो पत्थर मुझे दे दो। मगर हैरी अपनी जान बचाकर वहां से जाने लगता है कि तभी वोल्डेमॉर्ट उस पर हमला कर देता है। मगर जैसे ही हैरी वोल्डेमॉर्ट को छूता है तो उसका शरीर भस्म होने लगता है और देखते ही देखते वोल्डेमॉर्ट पूरी तरीके से खत्म होकर एक आत्मा के जरिए वहां से भाग जाता है। जिसके बाद हैरी की आंख खुलती है हॉस्पिटल में और यहाँ पर उनके सामने थे डंबलडोर। हैरी का उनसे पूछना था कि आखिर मेरी जान कैसे बची, जिस पर डंबलडोर बताते हैं कि जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे ऊपर प्यार का जादू किया था, जैसे कि दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती और उसकी छाप अभी भी तुम्हारे ऊपर थी। इसलिए जब बुरी ताकत वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हारे ऊपर हमला करने के बारे में सोचा तो वो खुद ही तबाह हो गया। और रही बात पारस पत्थर की, तो वो मैंने निकोलस फ्लेमेल को नष्ट करने के लिए भिजवा दिया है, क्योंकि अगर वो पारस पत्थर रहेगा तो उसकी खोज में और भी दैत्य और बुरे लोग उसके पीछे पड़ेंगे। अब था साल का आखिरी दिन और इस दिन एक टीम को हाउस कप भी दिया जाने वाला था, जिसमें नाग शक्ति नंबर 1 पर था और गरुड़ द्वार 4थे नंबर पर। मगर हाल ही में हुई घटनाओं को मद्देनजर करते हुए डंबलडोर कुछ और भी पॉइंट्स बांटना चाहते थे। 50 पॉइंट्स हरमाइनी को दिए जाते हैं अपनी तंत्र विद्या को अच्छे से यूज करने के लिए, 50 पॉइंट्स रॉन को दिए जाते हैं काफी सालों के बाद हॉगवर्ट्स में एक अच्छी शतरंज की बाजी के लिए, और 60 पॉइंट्स दिए जाते हैं हैरी पॉटर को, जिसने अपनी हिम्मत से एक ऐसी ताकत का सामना किया जो कि आगे चलकर इंसानों के लिए एक खतरे का सौदा बन सकती थी। जितने पॉइंट्स नाग शक्ति के थे उतने ही पॉइंट्स गरुड़ द्वार के भी हो चुके थे, मगर लास्ट में वो 10 पॉइंट्स और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं नेविल लॉन्गबॉटम को, क्योंकि दुश्मनों का सामना करना तो आसान होता है मगर दोस्तों का नहीं। और इसी वजह से अब फाइनली गौरव गरुड़ द्वार हॉगवर्ट्स की दी विनिंग टीम बन जाती है। हर जगह खुशियों का माहौल था, जबकि नाग शक्ति अपने हारने के गम में थी। अब बारी थी अपने अपने घर जाने की, जहाँ पर हैग्रिड से अलविदा लेते हुए रॉन और हरमाइनी ट्रेन में बैठ जाते हैं। जाते वक्त हैग्रिड हैरी को उसके माता पिता का एक एल्बम देता है और कहता है कि अच्छे से घर जाना, जहाँ पर हैरी एक बहुत ही डीप डायलॉग कहता है कि मैं घर नहीं घर से जा रहा
हूँ। और इसी के साथ ये बेहतरीन और डीप एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म होती है। मैंने कोशिश पूरी करी है कि कोई भी पॉइंट्स छूटे नहीं, कोई भी नाम छूटे नहीं, कोई भी इंसिडेंट्स बाकी नहीं रह जाए, लेकिन फिर भी अगर कोई कमी पेशी हो तो कमेंट सेक्शन जिंदाबाद। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाकी के पार्ट्स भी मेरे फेवरेट हैं और मैं जल्द से जल्द इन्हें लाने की कोशिश करूंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।